वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैविक विकास के क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने प्रभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, मतलब जीव विकास को सर्वप्रथम किसने प्रभाषित किया था? तो लैमार्क। कौन क्या था? लैमार्क ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नोन मानव को। मतलब किसको माना है? वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसके माना है? तो क्रो मैग्नोन मानव को। चलते हैं उस पर। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ था? 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। जो जीव का उद्गम कब हुआ था? तो 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। चलते हैं उस पे। उद् विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण। मतलब उद् विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण। चलते हैं उस पे। उद् विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुगो डी ब्रीज ने। चलते हैं इसको पे। क्या कर रहा है कि आर्कियोपेट्रिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मतलब जुरेसिक युग का कौन सा पक्षी है? तो आर्कियोपेट्रिक्स। कौन सा है? आर्कियोपेट्रिक्स। चलते हैं उस पे। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो मैमथ किसका है? हाथी का पूर्वज है। चलते हैं क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल का। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मतलब मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की। चलते हैं क्वेश्चन पे। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुपित काल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। चलते हैं उस पे। किस जीव में स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है। चलते हैं उस पे। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय क्या है? मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर का मतलब उदय कब हुआ था? तो मेसोजोइक युग में। चलते हैं इस पे। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। मतलब नील हरित शैवाल में, जीवाणु में और कवक में क्या नहीं पाए जाते हैं? तो लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमली के आकार का कौन सी रचना पाई जाती है? तो कौन सा? तो क्रोमैटोफॉर्म्स। कौन सा पाया जाता है? क्रोमैटोफॉर्म्स। चलते हैं उस पे। किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है? तो जो अनावृत बीजी जो पौधा होता है उसमें जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। और एवं टेरिडोफाइटस में भी जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो विटकर ने। किसने किया था? तो विटकर ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? क्लिंटॉक ने। किसने किया था जीन जंपिंग का खोज? तो क्लिंटॉक ने। चलते हैं उस पे। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ये तीनों क्षार मतलब डीएनए में भी और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है
जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो चमगादड़। चमगादड़ क्या है, पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। चलते हैं। अब देखिए चमगादड़ के बारे में क्या कह रहा है, चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो चमगादड़ क्या है, स्तनपायी है। चलते हैं पे, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मतलब कि रात्रि में क्या करते हैं वो मतलब गमन करते हैं। कौन है, मच्छर है, चमगादड़ है और उल्लू है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। अगर बोलेगा कि मानव का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। दूसरा पूछेगा होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मानव का। चलते हैं उस पे, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा पारट्स। क्या है, पैंथेरा पारट्स। चलते हैं क्वेश्चन पे, बाघ का क्या है, बाघ का क्या वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा टिग्रस। पैंथेरा टिग्रस। चलते हैं क्वेश्चन पे, शेर का क्या है, शेर का है पैंथेरा लियो। क्या है, शेर का पैंथेरा लियो। चलते हैं क्वेश्चन पे, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसस सटाइवम। क्या है, पाइसम सटाइवम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं क्वेश्चन पे, बिल्ली क्या होती है, फैमिली मतलब फैमिली के अंदर में रहता है, क्या कहेंगे, फेलिस कैटस। क्या कहेंगे, फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रिना। क्या है, राना टिग्रिना। चलते हैं क्वेश्चन पे, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। चलते हैं क्वेश्चन पे, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। क्या है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चलते हैं क्वेश्चन पे, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम। चलते हैं क्वेश्चन पे, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो गेहूं का। गाय क्या होती है, बॉस होती है, तो क्या कहेंगे, बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। चलते हैं क्वेश्चन पे, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका। आम का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। देखिए प्रकाशिक कहाँ होता है, तो ग्रेना में, और अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में। प्रकाशिक ग्रेना में और अप्रकाशिक अपक्रिया तो स्ट्रोमा में। किसमें, स्ट्रोमा में। चलते हैं पे, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ये तो हीमोसाइनिन के कारण जो मोलस्का संघ के नीले और हरे रंग का रक्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्य पाया जाता है, तो क्या कहता है, कवक मूल। चलते हैं पे, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है, तो फफूंद। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है, तो फफूंद है। चलते हैं पे, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है, तो सेलुलोज। चलते हैं पे, लाइकेन किससे निर्मित होता है, तो कवकों और शैवाल के मिलने से क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। चलते हैं नेक्स्ट पे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो मतलब पुष्प। कौन सा है, पुष्प। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो मैग्नीशियम। चलते हैं नेक्स्ट पे, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं, तो वातक तंत्र द्वारा, मतलब जो कीट होता है तो किसके द्वारा होता है, वातक तंत्र, या इसी को क्या कहते हैं, ट्रेकिया। चलते हैं पे, कुनैन क्या है, आवृतबीजी पादप है का उदाहरण है, जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में कहेगा मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग किस पौधे के छाल का उपयोग करते हैं, तो कुनैन के पौधे की छाल का उपयोग करते हैं। और कुनैन कैसा मतलब कि पादप है, तो आवृतबीजी। कैसा है, आवृतबीजी पादप है। चलते हैं पे, सेब में
पाए जाने वाले लाल रंग, सेब का जो लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन। क्या है? सेब का लाल रंग का क्या कारण क्या है? एंथोसाइनिन। चलते हैं पे, टमाटर का लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। चलते हैं क्वेश्चन पे, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोरस रुब्रा। ये लाल शहतूत का नाम क्या है? मोरस रुब्रा। उसका सफ़ेद शहतूत का तो मोरस अल्वा, और काली शहतूत का मोरस नाइग्रा। चलते हैं क्वेश्चन पे, सर्पों का विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? तो केसरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथि के समान है। नेप्थिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में। चलते हैं उस पे, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो सैलोदभिद। क्या कहलाते हैं? सैलोदभिद। चलते हैं उस पे, घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी किसके अंतर्गत आता है? तो कीटभक्षी पादप के अंतर्गत। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट मतलब घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। चलते हैं पे, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट। कौन सा? ऊंट। सबसे बड़ा अकेशरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड। कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। चलते हैं पे, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो ड्रम्प। क्या मतलब? ड्रम्प या एक बीजी बेरी। चलते हैं पे, हल्दी पौधे के, हल्दी किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। उसका खाने वाला भाग कौन सा है? तो प्रकंद। मतलब क्वेश्चन क्या कहेगा? हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो तने से। और इसका खाने वाला भाग कौन सा है? तो प्रकंद। कौन सा? प्रकंद। चलते हैं पे, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? लाल मिर्च खाते हैं आँख क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मतलब सीन नहीं देख पाते हैं। क्या होता है? कैप्साइसिन। क्या कहेंगे इसको? कैप्सेसिन। क्या कहेंगे? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल। चलते हैं पे, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल को किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूमा अवस्था में। चलते हैं पे, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। चलते हैं पे, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो मछली। समुद्री, देखिए ये नाम है क्या है? घोड़ा, लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि ये मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली की प्रजाति है। चलते हैं पे, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो कौन सा? एकिडना। कौन सा? एकिडना। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो शुक्राणु। पुरुष में शुक्राणु और महिला में क्या है? सेरिब्रम की ग्रेनुअल सेल। चलते हैं उस पे, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो सील क्या है? स्तनपायी है। चलते हैं उस पे, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो क्वेरकस से। किससे? क्वेरकस से क्या प्राप्त होता है? कॉर्क। चलते हैं उस पे, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये भी स्तनपायी है। चलते हैं उस पे, अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। तो अफीम या मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ते नामक पौधे से, और वो जो पौधा होता है उसके अधपके फल से। चलते पे, गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का, गन्ने को जो हम लोग रोपते हैं उसका हम लोग किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो तना का। किसका प्रयोग करते हैं? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर का यौगिक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधा क्या कहलाते हैं? तो मरुदभिद। चलते हैं उस पे, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि यांत्रिक सहारे के लिए। चलते हैं उस पे, टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से। चलते हैं उस पे, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है?
किसके कारण होता है? ल्यूसीफेरस के कारण जुगनी की चमक होता है। चलते पे सन हेम्प्रे से किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। चलते हैं उस पे डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? डार्विन ने। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। चलते हैं उस पे जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? तो जीवाश्मों से। चलते हैं उस पे जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुकरण सही है? तो क्या है? सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। चलते हैं उस पे किन केसुरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में। चलते हैं उस पे कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में और सिल्वर फिश में। चलते हैं उस पे स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है? तो अपरा के द्वारा। चलते हैं चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ नियत तापी प्राणी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? तो पैलियोंटोलॉजी में। चलते हैं उस पे सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है तो कौन है? शुतुरमुर्ग। चलते हैं उस पे नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइटा कहलाते हैं। तो कहेगा कि हेलोफाइटा मतलब किसे कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलोफाइटस। एंट अमीबा जो है हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में। चलते हैं उस पे लिंगिन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? जाइलम उत्तक में। चलते हैं उस पे डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में। चलते हैं उस पे डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? तो डाइटम। चलते उस पे पपीता का पीला रंग किस कारण होता है? तो क्या कैरी का जेंथन की उपस्थिति कारण। चलते हैं उस पे पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से। चलते हैं उस पे किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो किससे? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। चाहे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूरी शैवाल। चलते हैं उस पे वे जीवाणु जो वायुमंडलीय से नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। चलते हैं सूचन पे कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन। चलते हैं उस पे तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों की नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसको? गैबूसिया फिश को छोड़ने से तालाब और कुआं में क्या करते हैं हम लोग? मच्छरों को नियंत्रित कर पाते हैं। चलते हैं उस पे बिस्फेनॉल ए क्या है? तो बिस्फेनॉल क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिनिक्स। मतलब मृदा नहीं रहेगा लेकिन जल रहेगा और खनिज रहेगा, इसके द्वारा जो हम पौधा उगाएंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोफिनिक्स। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से। चलते हैं उस पे इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? तो जाइमेस। चलते हैं उस पे जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभावित का नियम। चलते हैं उस पे क्यूनिन अथवा कुनैन
किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से। और मतलब क्विनैन का दवा हम लोग किस में करते हैं? तो मलेरिया के उपचार में। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों का प्रतिपादन करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर या गार्डन पी। मटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गार्डन पी। चलते हैं पे। ग्रेग जॉन मेंडल 1822-84 में आधुनिक आनुवांशिक का जनक कहा जाता था। कब से कब? 1822 और 84 तक। चलते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एबेसिक अम्ल। चलते हैं पे। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 35 से 40 डिग्री सी तापमान पर। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैविक विकास को देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।